दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जब देते हैं तो देर भले कर देते हैं, लेकिन कभी इनकार नहीं करते। बस शर्त इतनी है कि हम भरोसा बनाए रखें। आज की कहानी एक ऐसे ही गरीब आदमी की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी भोलेनाथ पर भरोसा रखा और एक दिन भगवान ने उसका खाली कटोरा कुछ ऐसे भर दिया जैसे चमत्कार हो गया। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में गोपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों में मजदूरी के लिए निकल जाता और शाम तक थका हारा लौटता था। मजदूरी से जो मिलता उससे बस 2 वक्त की रोटी चलती, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में वह भी मुश्किल हो जाता था। पत्नी कई बार ताने देती, गोपाल, तुम्हारे भोलेनाथ ने कभी हमारी हालत नहीं बदली। रोज मंदिर जाते हो पर घर का चूल्हा तो मैं ही जलाती हूँ। अपनी मेहनत से गोपाल बस शांत स्वर में कहता, अरे रोटी तो पेट भरती है, लेकिन विश्वास वो दिल भरता है, और ये विश्वास ही एक दिन हमें भी बदल देगा। हर सुबह चाहे बारिश हो या तेज़ धूप, वह अपने पुराने पीतल के कटोरे में पानी भरता और शिव मंदिर जाता। मंदिर में घंटियों की मधुर आवाज़, चंदन की खुशबू और दीपकों की लौ से शिवलिंग पर जल अर्पित करता और धीमे से कहता, भोलेनाथ, आज भी मेरा कटोरा खाली है पर भरोसा पूरा है। गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुराते, कुछ मजाक भी उड़ाते। गोपाल, तेरे कटोरे में भगवान की कृपा कब गिरेगी? गोपाल हंसकर जवाब दे देता, जब गिरेगी तो इतनी गिरेगी कि संभाल भी नहीं पाऊंगा। बरसात का मौसम आया और गांव में सालाना मेला लगा। यह मेला पूरे इलाके का सबसे बड़ा होता था, जहां लोग दूर दूर से आते थे। गोपाल को लकड़ी का सामान बनाने में अच्छा हाथ था, लेकिन दुकान लगाने के लिए पैसे नहीं होते थे। उस मंदिर में वह चुपचाप बैठा था, शिवलिंग को देख रहा था। तभी एक अजनबी मंदिर में आया, ऊंचे कद, सादे कपड़े और चेहरे पर शांति। उसने गोपाल के कटोरे को देखते हुए कहा, भाई, ये कटोरा बेचोगे? मुझे पूजा के लिए चाहिए। गोपाल ने हल्की मुस्कान दी, यह तो मेरा साथी है, रोज भोलेनाथ के चरणों में जाता है, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। अजनबी ने उसे इतने पैसे दिए जितने में वह न सिर्फ मेले में दुकान बल्कि कच्चा माल भी खरीद सकता था। गोपाल ने मेले में दुकान लगाई। लकड़ी के बने उसके खिलौने, रसोई के बर्तन और सजावटी सामान इतनी तेजी से बिके कि शाम तक उसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया। उसके काम की तारीफ हर जगह होने लगी और अगले हफ्ते तक उसके पास इतने ऑर्डर आ गए कि साल भर की चिंता ही खत्म हो गई। उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, पत्नी की बीमारी का इलाज हो गया और गोपाल की झोपड़ी भी पक्के घर में बदल गई। कई महीने बाद एक सुबह मंदिर के बाहर वही अजनबी फिर दिखा। गोपाल दौड़कर उनके पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी किस्मत बदल दी, मैं आपका कैसे आभार मानूं? अजनबी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गोपाल, मैं तो बस एक जरिया था। तुम रोज भगवान से कटोरे में कृपा मांगते थे, उन्होंने वह कृपा तुम्हें सही वक्त पर दी, क्योंकि अगर वो पहले दे देते तो शायद तुम उसकी कदर न करते। गोपाल की आंखें भर आई। उस दिन से वह जान गया, भगवान का समय सबसे सही होता है, बस भरोसा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि भगवान की योजना अक्सर हमारी सोच से बड़ी होती है। कभी वो तुरंत जवाब देते हैं, कभी इंतज़ार करवाते हैं, लेकिन जो भी देते हैं हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें
और कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।